देखो, सबसे पहले ये है सबसे पहले ये है कि हब जो होता है, हमें देखो तीन चीजें पढ़नी है। एक तो हब पढ़ना है, सबसे पहले तो यही तीन चीजें पढ़नी है। दिख रही है ना स्क्रीन? हम्म हब, हम्म स्विच और राउटर। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़नी है। अब इसमें जानना ये जरूरी है कि जो हमारा हब है वो फिजिकल लेयर डिवाइस है। ठीक है, फिजिकल लेयर डिवाइस है, ये याद रखना चाहिए। ये डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, और जो हमारा राउटर है ये हमारा नेटवर्क लेयर डिवाइस है। ठीक है, फिजिकल लेयर डिवाइस का मतलब है कि ये लेयर वन है। ठीक है, अरे यार मैं इसको बता रहा हूँ। एक मिनट। तो ऐसा है कि ये फिजिकल लेयर हब है, डेटा लिंक लेयर पे स्विच और नेटवर्क लेयर पे राउटर। ठीक है, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। तो जो हब है वो सिर्फ पोर्ट्स देखता है। ठीक है, वो कुछ नहीं देखता, मैक एड्रेस वगैरह और आईपी एड्रेस वगैरह ये सब कुछ नहीं देखता। जो उसके फिजिकल पोर्ट है सिर्फ वो उतना देखता है। ठीक है, स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर है, यानी सेकंड लेयर पे काम करता है। तो ये मैक एड्रेस पे काम करता है, मैक एड्रेस तक काम करता है। ठीक है, और जो राउटर है वो हमारा नेटवर्क लेयर है, तो ये आईपी तक काम करता है, आईपी एड्रेस तक काम करता है। ठीक है, ये चीज आनी ठीक है। जरूरी थी। ठीक, अब मैं तुम्हें हब का डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज, बस ये चीज याद रखना कि हब फिजिकल लेयर तक जाता है, स्विच टू लेयर तक जाता है और राउटर थ्री लेयर तक। ठीक है, अब मैं देखो वो करके बताता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हब ले लेते हैं। ठीक है, एक हब उठाया मैंने और हब रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस हब से मैं कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीसी ले लिया। ठीक, और मैं एक हब और ले लेता हूँ इधर, और मैं एक और पीसी और लैपटॉप ले लेता हूँ। ठीक, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ साइड में। ठीक, अब देखो, अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, देखो दो तरह की वायर्स हैं, कॉपर स्ट्रेट थ्रू और कॉपर क्रॉसओवर। ठीक है, जब सेम तरह का डिवाइस हो तो हम क्रॉसओवर यूज करेंगे। याद रखना ये चीज, क्रॉसओवर मतलब ये नहीं कि तुम डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, उल्टा है यहाँ पे। क्रॉसओवर मतलब तुम सेम तरह के डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, और स्ट्रेट थ्रू का मतलब है तुम डिफरेंट तरह के डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो जैसे पीसी और हब को डिवाइस कनेक्ट करना है तो ये डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेट थ्रू यूज करेंगे। फास्ट इथरनेट में लगाया, इसके फास्ट इथरनेट में लगाया, इसके फास्ट इथरनेट में, इसके फास्ट इथरनेट में, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब ये हब से आपको कनेक्ट करना है तो हम यूज करेंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब देखो, ये मेरी टोपोलॉजी तैयार हो गई। ठीक है, अब मैं पैकेट भेज रहा हूँ, एक चीज बहुत अच्छे से नोट करना। ठीक है, मैं पीसी टू से लैपटॉप टू तक, सॉरी सॉरी, मैंने इसमें आईपी एड्रेस सेट नहीं किया। इससे पहले देखो, सबसे पहले हाँ, मैं ये बता रहा था कि हब जो है लेयर वन है, वो पोर्ट तक यूज करता है। मतलब जो उसके फिजिकल पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट एड्रेस अलग होता है, फिजिकल पोर्ट अलग होता है। ठीक है, पोर्ट एड्रेस होता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सॉरी, पोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है ये फिजिकल पोर्ट है। इसके बाद स्विच होता है जो मैक तक जाता है, राउटर होता है जो आईपी एड्रेस तक जाता है। ठीक है, ये बता रहा था। इसके बाद मैंने ये टोपोलॉजी बनाई है कि सेम तरह के डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे हब और हब को कनेक्ट किया तो मैं यूज करूंगा क्रॉस ओवर। ये उल्टा होता है। क्रॉस ओवर को सुन के ऐसा लगता है कि अलग तरह के डिवाइसेस होने चाहिए, लेकिन क्रॉस ओवर का मतलब है सेम तरह के डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेट थ्रू का मतलब है हम डिफरेंट तरह के डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना बताया मैंने। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो हम यहाँ पे पिंग यूज करते हैं। ठीक है, पिंग पिंग करते हैं हम किसी भी लैपटॉप या किसी भी चीज को, मतलब किसी भी सर्वर या किसी भी एंड नोड को हम पिंग करते हैं। तो पिंग का मतलब क्या होता है, हम आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं। ठीक है, ये आईसीएमपी पैकेट जो होता है ये आईपी मतलब नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है ये प्रोटोकॉल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ठीक समझ है। में आ गई। आईसीएमपी मतलब नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो जब हम यहाँ से पैकेट चूज करते हैं और भेजते हैं तो इसका मतलब है हम पिंग कर रहे हैं। ठीक, और ठीक है। ये होता क्या है कि
जिस समय हम पिंग करते हैं, तो पिंग करने के लिए डिवाइसेस पे दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। एक होता है इको क्लाइंट, ठीक, एक होता है इको सर्वर, ठीक है। तो हम जिस जिस डिवाइस से भेज रहे हैं, तो जब हम भेज रहे हैं तो उस समय यूज होगा इको क्लाइंट, ठीक है। जब हम जिस डिवाइस को हम भेज रहे हैं, तो जब वो रिसीव करेगा आईसीएमपी पैकेट, तो उस समय कौन सा सर्विस चल रही होगी, इको सर्वर, ठीक है। अब जब उल्टा होगा, उल्टा मतलब जब वहां से आईसीएमपी का पिंग का रिप्लाई आएगा, तो तब भी ये तो क्लाइंट है ना, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, फिर सर्वर वहां से कुछ रिप्लाई भेज रहा है, ठीक है। उस समय तो ये क्लाइंट सर्वर रहेगा। जैसे मान लो मैंने पीसी 2 से भेजा लैपटॉप 2, तो पीसी 2 से जब मैंने भेजा, तो उस समय वहां पे क्लाइंट चल रहा होगा और यहाँ पे सर्वर, तो यहाँ से पैकेट जाएगा और ये रिप्लाई करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं लैपटॉप 2 से पीसी 2 भेजूंगा, तो लैपटॉप 2 पे क्लाइंट चल रहा होगा और पीसी 2 पे सर्वर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है ठीक है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर मतलब होनी जो चाहिए। अपना फिर अब जो अपना पैकेट सबसे पहले भेज रहा है वही तो अपना ये हो गया ना, क्लाइंट हो गया। हाँ, सीधी सी क्लाइंट जो बात है। रिक्वेस्ट भेज, मतलब जो एक तरह से पिंग की रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो क्लाइंट हो गया, ठीक है। दूसरा जो उसको रिप्लाई हाँ दे रहा है वो ठीक है सर्वर हो गया, ठीक है। ठीक है। वैसे एक एंड नोड पे होते दोनों है, मतलब मेरे पीसी पे क्लाइंट भी है और इको सर्वर भी है, लेकिन एक टाइम पे एक ही एक्टिव रहेगा, ठीक है। या तो मैं किसी की ठीक है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा या फिर मैं किसी को भेजूंगा, ठीक। ठीक तो है। ये है कि आईसीएमपी, ये आईसीएमपी का बैकग्राउंड बता दिया मैंने, ठीक है। जब हम आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं तो ये होता है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बाय में पूछा जा सकता है, ठीक। ठीक है। तो अब क्या होता है कि क्योंकि ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ये आईसीएमपी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, तो इसमें किसकी जरूरत होगी, आईपी एड्रेस की, ठीक। ठीक है। ये आवाज कम आ रही है क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट। अब आ रही है क्या आवाज सर? हाँ हाँ एकदम, अरे तभी भी सही थी। अच्छा ठीक। तो अब क्या है कि नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, तो हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब हम सिर्फ हमारे पास अगर मैक एड्रेस होगा तो हम नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर पैकेट को, ठीक है। तो ठीक है। अब जब आईपी आईपी एड्रेस की जरूरत है, तो देखो जब मैंने अभी किसी भी एंड नोड में आईपी एड्रेस सेट नहीं किया ना अब तक, बस मैंने टोपोलॉजी बनाई है। हम्म। तो जब मैं ये पैकेट सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने आईपी एड्रेस ही सेट नहीं किया, ठीक। अब मैं देखो आईपी एड्रेस सेट करता हूँ पहले, ठीक है। तो तुम इसको अच्छा कोई तो भी ये आईपी पैकेट एड्रेस, जो सुन, हाँ ये जो बोलो बोलो। पैकेट जाता है ये एज ए आईसीएमपी पैकेट जाता है। हाँ, ये आईसीएमपी पैकेट जाता है जो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अच्छा। कॉम्प्लेक्स पैकेट भी चूज कर सकते हैं। देखो ये सिंपल पीडीयू पैकेट है, मतलब ये सिंपल आईसीएमपी पैकेट है, ठीक है। यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स पैकेट भी तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चूज करूंगा ना, रुक जाओ इधर से, तो देखो ये मेरे से पूछेगा कि कौन सा पैकेट भेजना है, पिंग पैकेट भेजना है, एचटीटीपी भेजना है, एफटीपी भेजना है। तरह तरह के पैकेट में भेज हम्म। सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स पैकेट है। लेकिन सिंपल मतलब सिर्फ आईसीएमपी पैकेट जाएगा, मतलब ये इजीनेस के लिए, ठीक है, पूरा सेट ना करना पड़े, ठीक। अब मैं ठीक यहाँ है। पे आईपी एड्रेस सेट कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया। तो मैं जाऊंगा, देखो पीसी खोला मैंने, पीसी खोलने के बाद मैं डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे तुम आईपी एड्रेस दे दो कोई भी। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 172.31.1.0 ले लिया मैंने, 1.2 ले लिया, ठीक। और मैंने यहाँ पे ये ठीक है। बाय डिफॉल्ट खुद ही इसने सबनेट मास्क ले लिया, मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे /16 ही रहने दिया, ठीक है, ये /16 है, ठीक। ठीक है। अच्छा ये ठीक है, कुछ भी आईपी एड्रेस ले लिया ना बस। हाँ मतलब वैलिड लेना है, ऐसा भी नहीं कि इनवैलिड आईपी एड्रेस ले हाँ लिया, वैलिड आईपी वो एड्रेस तो होना चाहिए, ऑब्वियस ठीक। ही है। हाँ, ठीक। हाँ। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 172.31.1.2/16 याद रखने के लिए कि अच्छा मैंने इसको ये तेरे वाला पे आईपी ये एड्रेस दिया है। FA 0 FA 1 FA 2 ये हाँ, कैसे ये मैं है और बताता ये हूँ। क्या ऐसा है? होता है कि ये ये है कि हमारा जो मतलब ये पोर्ट दिखा रहा है कि ये FA 0 का मतलब है कि PC 2 का FA 0 पोर्ट, ठीक है। अच्छा। ये दिखा रहा है कि ये हब का FA 1 पोर्ट इससे कनेक्टेड है और FA 0 पोर्ट इससे कनेक्टेड है और FA 2 पोर्ट इससे कनेक्टेड है। तेरे में हम्म। भी दिखाएगा अगर तू इस पे क्लिक करेगा या हॉवर करेगा तो इसको परमानेंटली हम्म। ऑन करने के लिए, इसको परमानेंटली ऑन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, और ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको टिक कर ठीक है। दे, ठीक है। तो ये तो तेरे में भी परमानेंटली शो करने लगेगा। अब देखो दूसरे, मैं जल्दी जल्दी से इसको दूसरे वाले को भी आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल चीज है, इसलिए जल्दी से कर रहा हूँ। 172.31.
1.3 सॉरी ये बाय डिफॉल्ट /16 ले लिया। ठीक, इतनी चीज क्लियर है ना? ठीक है ठीक है। मैं सबको दे देता हूँ, वही सेम प्रोसेस है। सुन, रिची को बुला ले क्या? हाँ बुला ले, किसी को बोल रही थी। बुला ले, बस देख ले उसको, मतलब अपने हिसाब से। हाँ बुला ले, कोई दिक्कत अरे कुछ नहीं, बस सुनाएगी। नहीं। हाँ बुला, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बुला ले आराम से। मतलब ऐसा हो सकता है कि कल प्रैक्टिकल है तो मतलब टाइम वेस्ट लगे, तो मतलब अपने हिसाब से जिसको आना है वो आ जाए। अरे तो सब धीरे धीरे ही होगा ना, और क्या। ठीक है। हम्म। तो ये मैंने आईपी एड्रेस सेट कर दिए चारों पीसीज में। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि हम्म। हब जो है वो फिजिकल डिवाइस है, तो ना मैं इसको मैक एड्रेस दूंगा, ना मैं इसको आईपी एड्रेस दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखना, हब जो है फिजिकल डिवाइस है, नो आईपी एड्रेस नो मैक एड्रेस। ठीक है, अब देखो हम्म। क्योंकि हब के पास, हब सिर्फ फिजिकल डिवाइस है, तो ना ये किसी मैक एड्रेस की एंट्री रखता और ना ये किसी आईपी एड्रेस की एंट्री रखता। ठीक है, जब भी मैं कोई पैकेट भेजता हूँ किसी भी डिवाइस पर, तो उसको 6 चीजों की हम्म। जरूरत होती है पैकेट में। पैकेट में ये 6 एंट्री होनी चाहिए, तभी पैकेट मेरे डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाएगा। कौन कौन सी? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और तीसरा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है ये ठीक है। फिजिकल पोर्ट नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर वाला पोर्ट है। ठीक है, हम्म। तो किसी भी पैकेट में ये 6 चीजें होनी चाहिए, तभी वो पैकेट मेरे डिवाइस से बाहर जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो तो देखो अ, अब यहाँ पे होगा क्या कि हाँ, मैंने मैं जब यहाँ पे पैकेट भेजूंगा तो हब को क्या है, हब फिजिकल डिवाइस है, ना इसके पास मैक एड्रेस की एंट्री होगी, ना इसके पास किसी आईपी एड्रेस की एंट्री होगी। तो ये जब भी हब पैकेट भेजेगा ना किसी को, तो ये किसी भी हम्म। एंड नोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा यूनिकली। ठीक है, क्योंकि इसके पास ना तो मैक एड्रेस की एंट्री है, ना इसके पास आईपी एड्रेस की एंट्री है। तो मतलब समझ रहे हो कि जब हब के पास कोई पैकेट आएगा तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैं इसको भेजूं, मैं इसको भेजूं, या मैं इसको भेजूं। समझ रहे हो? तो होगा क्या ठीक है। कि ठीक है। हब हब क्या करेगा, हर बार पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किसको भेजना है, तो वो हर बार ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि आईपी है नहीं उसके मैंने पास कुछ। मैंने PC2 से लैपटॉप 2 पे भेजा। ठीक है, देखो एज यूजुअल सबसे पहले ARP गया। ARP पता है क्यों जाता है? ARP इसलिए जाता है कि PC2 जब मैं पिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब पिंग टाइप करता हूँ तो पिंग करते समय मैं, मेरे को आईपी एड्रेस पता होता है, मैं पिंग और आईपी एड्रेस लिखता हूँ उसके आगे। ठीक है, तो मुझे आईपी एड्रेस पता है, तो देखो सोर्स पोर्ट पता है मेरे को। ठीक है, मेरे को डेस्टिनेशन पोर्ट पता हम्म। है। डेस्टिनेशन पोर्ट इस ऐसे पता है कि इको जो है, मतलब जो हमारा पिंग सर्विस है, वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पोर्ट पे काम करती है। तो जब मैं इको भेज रहा हूँ तो मुझे पता है कि पोर्ट कौन सा यूज हो रहा है इको में, मतलब पिंग में। ठीक है, इसीलिए मुझे ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट पता है। इसके बाद मुझे सोर्स आईपी तो पता है डिवाइस को अपना खुद का, डेस्टिनेशन आईपी भी पता है, तभी मैं पिंग कर पा रहा हूँ। जब मैं पिंग करता हूँ तो मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ। ठीक है, सोर्स मैक मुझे डिवाइस का पता है। ठीक, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन मैक नहीं पता डिवाइस का, कि जहां मेरे को भेजना है उसका मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि आईसीएमपी पैकेट, देखो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन आईसीएमपी पैकेट जाएगा नहीं अभी। ठीक है, अभी अच्छा। आईसीएमपी पैकेट जाएगा नहीं। आईसीएमपी पैकेट के जाने से पहले क्या होगा, एआरपी जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज में तो ना, आगे अच्छे से बताऊंगा, पहले अभी इतनी चीज देखो कि एआरपी पैकेट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। एआरपी पैकेट इसीलिए जाएगा क्योंकि आईपी एड्रेस तो पता है, मैक एड्रेस नहीं पता। तो एआरपी पैकेट क्या करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि मेरे को अगर आईपी एड्रेस पता है, तो आईपी एड्रेस को यूज करके मुझे उस डिवाइस का, जिसका मेरे को आईपी एड्रेस पता है, उसका मैक एड्रेस भी पता लग जाता है। ठीक है, तो तो क्या होगा कि आईसीएमपी पैकेट जाने से हाय पहले, शुभम, हाँ बोलो।
ये वो ARP का यूज मतलब इसीलिए होता है कि IP एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में मालूम पड़ जाए, मैक एड्रेस में उसको। हाँ, मुझे आईपी एड्रेस पता है, बस मुझे उस मतलब जिसको मेरे को भेजना है उसका मैक एड्रेस भी पता लग जाए। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, हाँ हाँ। तो होगा क्या कि मैक एड्रेस पता लगाने के लिए एआरपी पैकेट जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि एआरपी पैकेट भी यूनिकली ट्रांसफर करने के लिए मेरे को आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पता होना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऑलरेडी नहीं पता ना, तभी तो मैं एआरपी भेज रहा हूँ। समझ पा रहे हो इस बात को कि मैं एआरपी क्यों भेज रहा हूँ? मैं एआरपी इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि मेरे को मैक एड्रेस पता लग पाए डिवाइस का। मेरे को आईपी एड्रेस पता है, मेरे को मैक एड्रेस पता लग जाए। उससे क्या होगा, अगर मुझे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों चीजें पता होंगी और पोर्ट भी पता होगा, तो मैं अपना आईसीएमपी पैकेट सिर्फ उसी डिवाइस को भेजूंगा जिसको मुझे भेजना है। मतलब अगर मैं यहाँ से गौरव को भेजना चाहता हूँ पैकेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भेज रहा हूँ तो वो दिव्यांश को भी जा रहा है, वो पुलकित को भी जा रहा है, सिर्फ गौरव के पास पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये छह चीजें, मतलब ये छह चीजें जो है, ये छह चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन मुझे मैक एड्रेस नहीं पता, तो मैं आईसीएमपी पैकेट को नहीं भेज पाऊंगा यूनिकली, सिर्फ उसको नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है, तो मैं एआरपी पैकेट भेजूंगा। अब अगर मैं एआरपी पैकेट भी यूनिकली भेज पाता, तो मैं तभी भेज पाता ना जब मेरे पास मैक एड्रेस होता, लेकिन मेरे पास मैक एड्रेस है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एआरपी पैकेट को मैं ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हो कि एआरपी पैकेट को ब्रॉडकास्ट क्यों करना पड़ेगा? हाँ, मैक एड्रेस जानने के लिए, सॉरी, हाँ, मैक हाँ, मैक एड्रेस मतलब जानने हमें के लिए। हमें मैक एड्रेस नहीं पता है, इसीलिए मैक एड्रेस जानने के लिए ही हम उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। हाँ। ठीक है। अब देखो, अब मैं ये आईसीएमपी पैकेट मैंने आगे बढ़ाया, आईसीएमपी पैकेट हब के पास पहुंचा। अब हब को पता नहीं, भाई वो तो फिजिकल डिवाइस है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। सबके पास गया। एआरपी पैकेट तो वैसे भी ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, एआरपी पैकेट तुम हम्म। हब के बजाय किसी पे भी यूज करो, वो सब पे ब्रॉडकास्ट होता है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा कि हब हर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, अब देखो ये, अब ये एआरपी पैकेट गया और इसका रिप्लाई किया सिर्फ लैपटॉप 2 ने। क्यों लैपटॉप 2 ने रिप्लाई किया? क्योंकि जो एआरपी पैकेट गया था उसमें जो आईपी एड्रेस था वो लैपटॉप 2 का था। मतलब मुझे लैपटॉप 2 को पिंग करना था, तो मुझे उसका आईपी एड्रेस पता था, तो मैंने एआरपी पैकेट में आईपी एड्रेस डाल दिया। ठीक है, कि मैं एआरपी रिक्वेस्ट इस आईपी एड्रेस के लिए भेज रहा हूँ। तो जब वो सारे पीसीज ने, मतलब सारे एंड नोड्स के पास पहुंचा, तो पीसी 3 ने देखा एआरपी पैकेट कि उसमें आईपी एड्रेस कौन सा है, वो तो लैपटॉप 2 का है, मेरा नहीं है, डिस्कार्ड। पीसी 4 ने देखा एआरपी पैकेट में आईपी एड्रेस किसका है, लैपटॉप 2 का है, मेरा नहीं है, डिस्कार्ड। लैपटॉप 2 ने देखा एआरपी पैकेट में आईपी एड्रेस किसका है, मेरा खुद का है, मतलब मेरे लिए ही एआरपी रिक्वेस्ट आई थी। अब मुझे अपना मैक एड्रेस इस एआरपी पैकेट में सेव करके इस एआरपी पैकेट को वापस पीसी 2 पे भेजना है। ठीक। ठीक है। ठीक। अब जब एआरपी पैकेट आया था, जब एआरपी पैकेट रिक्वेस्ट आई थी, तब क्या था कि इस पीसी 2 ने अपना खुद का सोर्स मैक डाल दिया था, सोर्स आईपी डाल दिया था, और डेस्टिनेशन आईपी डाल दिया था, लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं पता था हमको, वही तो जानने के लिए हमने भेजा। तो जब ये इसके पास आया, जब इस लैपटॉप 2 ने उस पैकेट को रिसीव किया, तो लैपटॉप 2 को पीसी 2 का आईपी एड्रेस पता लग गया, मैक एड्रेस पता लग गया। ठीक है, तो उसने इसकी एंट्री हम्म। इसमें सेव कर ली अपने खुद में, इसकी एंट्री पीसी 2 की एंट्री सेव कर ली अपनी खुद की एआरपी टेबल में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एआरपी टेबल में क्या होता है, एआरपी टेबल में आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है वो सेव होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है वो सेव होता है। तो जब एआरपी रिक्वेस्ट इसके पास आई थी, तो उसने क्या किया, एआरपी टेबल में इसका आईपी एड्रेस यानी 1.2 और इसका जो मैक एड्रेस रहा होगा वो भी उसमें स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इस लैपटॉप 2 को खुद का आईपी एड्रेस तो पता है, खुद का मैक एड्रेस भी पता है, पीसी 2 का मैक एड्रेस पता लग गया, और पीसी 2 का आईपी एड्रेस भी पता लग गया जो कि उसने रिक्वेस्ट में भेजा था पैकेट में। ठीक है, तो ये ठीक है। एआरपी जो है, ये जो एआरपी पैकेट है, ये अब इसको वापस यूनिकली भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, ये चीज समझ में आई कि एआरपी पैकेट जो रिक्वेस्ट थी वो तो ब्रॉडकास्ट हुई। क्यों ब्रॉडकास्ट हुई? क्योंकि पीसी 2 के पास मैक एड्रेस नहीं था। ठीक, ठीक है। हाँ। लैपटॉप 2 का, लेकिन जब इसने रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें अपना मैक एड्रेस भेजा था पीसी 2 ने। ठीक, तो लैपटॉप 2 को पता लग गया, तो अब तो लैपटॉप 2 के पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब ये एआरपी पैकेट को सबको भेज सकता है, मतलब उसको लैपटॉप
PC2 को यूनिकली भेज सकता है ना, अकेले उसको सिर्फ बेच सकता है। भेज सकता है। लेकिन देखो एक अजीब सी चीज हुई, ये यहाँ पे क्यों चला गया और ये यहाँ पे क्यों चला गया, क्योंकि मतलब ये हब फिर है। से ब्रॉडकास्ट क्यों हुआ? बिल्कुल, ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इसीलिए हुआ क्योंकि हब है, हब को नहीं पता भाई मुझे कहाँ भेजना है। ठीक है, लैपटॉप 2 को तो पता है हब मुझे कहाँ भेजना है, लेकिन हब को नहीं पता कि मुझे कहाँ भेजना है, तो हब तो भैया ब्रॉडकास्ट करेगा। फिर उसने फिर यूनिक पैकेट को भी ब्रॉडकास्ट किया। ठीक, अब देखो ARP रिप्लाई चला गया, तो ARP रिप्लाई में PC2 ने देखा कि भाई जिसको मैंने ARP रिक्वेस्ट भेजी थी उसने अपना मैक एड्रेस मुझे वापस भेज दिया, तो इसने अब लैपटॉप 2 के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेस था वो सेव कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? ARP टेबल इसकी भी पॉपुलेट हो गई और लैपटॉप 2 की भी पॉपुलेट हो गई इसकी PC2 के लिए। आपस में एक दूसरे का सब पता लग गया। ठीक है, अब पता लग गया तो अब क्या होगा, ICMP पैकेट जो पहले नहीं जा पाया था वो अब जाएगा। ठीक है, देखो अब ICMP पैकेट जाएगा, ये ICMP पैकेट शुरू हुआ, लेकिन अब ये ICMP पैकेट यूनिकली जा सकता था लेकिन फिर से यूनिकली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हब है। हब इसको, इस पैकेट को भी वो ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक तो है, इसलिए हम लोग स्विच यूज करते हैं ना, इसीलिए क्योंकि हम लोग स्विच स्विच। यूज करते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक है, है। समझ में आ गया? हब समझ में आ गया पूरा अच्छे से, हब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, फिजिकल लेयर डिवाइस है, ARP क्यों जाती है, और ICMP पैकेट का पीछे का बैकग्राउंड पता लग गया सब। और पैकेट जाने से पहले ये 6 हाँ चीजें पता होनी चाहिए, ये पता लग गया हमको। ठीक है, ठीक है। दिव्यांश समझ में आ गया इतनी चीज? दिव्यांश हेलो। हाँ आ रही है, आगे आ रही है। समझ? हाँ ठीक, हाँ। चलो अब ये हब हमें समझ में आ गया, अब स्विच देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं स्विच करके दिखाता हूँ। तो देखो अब मैं स्विच को कॉन्फ़िगर करता हूँ। स्विच हमारा है लेयर 2 डिवाइस। ठीक है, ये मैंने एक स्विच रखा और इससे मैं डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ 3। ठीक है, ठीक, अब देखो स्विच में पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तुम्हें ये दिख रहा है ना, इधर पोर्ट्स वगैरह दिख रहे हैं ना, फास्ट ईथरनेट 0/1 हाँ 1/1, ये पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये फिजिकल पोर्ट्स हैं। अब इन फिजिकल, हर अच्छा, फिजिकल स्लैश पोर्ट वन के क्या है, क्यों? करस्पॉन्डिंग, क्या मतलब, वो उसका नेमिंग नोमेनक्लेचर है, पोर्ट का नोमेनक्लेचर है। अच्छा, 0 1 1 1 2 1 ऐसा करके, हाँ अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, अब हम्म, देखो कि है क्या कि ये हर पोर्ट के करस्पॉन्डिंग एक मैक एड्रेस दिख रहा होगा तुमको। ठीक है ठीक है। है ना? तो यहाँ पे क्या था, हम्म, हब की करस्पॉन्डिंग देखो, हर हब की करस्पॉन्डिंग कोई मैक एड्रेस नहीं है। क्यों नहीं है हर हब की करस्पॉन्डिंग कोई मैक एड्रेस? क्योंकि ये क्योंकि हर हब फिजिकल लेयर ब्रॉडकास्ट डिवाइस करता है। है। हाँ, ये फिजिकल लेयर अच्छा हाँ हाँ, लेयर फिजिकल डिवाइस लेयर है, ये डिवाइस। मैक पे काम ही नहीं करता। ठीक है, हम्म ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन स्विच के पास मैक एड्रेस है, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये मैक एड्रेस देख के भेजेगा किसी को भी पैकेट। ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो तो हब क्योंकि मैक एड्रेस है तो हब को हम आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि मैक डेटा लिंक 2 पे है और आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे होता है, तो स्विच को भी हम आईपी एड्रेस नहीं देंगे। ठीक है, बस हम इन पीसीस को देंगे क्योंकि पीसी पूरा नेटवर्क लेयर पे काम भी करता है, वो तो पूरा 7 लेयर तक जाता है पीसी वगैरह, मतलब हमारे एंड ठीक है। नोड्स जो हाँ होते हैं हाँ वो तो पूरे 7 लेयर तक जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर तक। ठीक है, तो इसको हम आईपी एड्रेस देंगे, तो इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं 172.31.1.4। ठीक है, इसको मैंने दिया है 172.31.1.4 स्लैश। /16। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको दूंगा 172.131.1.5/16, 172.31.6/16। ठीक, मैं ये एड्रेस देने वाला हूँ, मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ। मैं डेस्कटॉप में गया, इसमें गया, यहाँ से वही इंटरफेस जो ऑलरेडी चूजन है, उसके बाद 172.31.1.5 दे दिया,
सबनेट मास्क 255.255, सबनेट मास्क समझ में आता है ना कि 255.255 मैंने चूज किया, इसका मतलब /16 है। ठीक है, तुम कुछ भी इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतना ही लेना है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो स्विच से तुम कनेक्ट कर रहे हो उनमें तीनों का सेम ही होना चाहिए, मतलब वो सेम नेटवर्क के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने इसमें /16 ले लिया, इसमें कुछ और ले लिया, तो वो नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद 172.31.1.6 और /16। ठीक है, अब मैंने तीनों को क्या किया, आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा स्विच के थ्रू, स्विच से। ठीक है, तो मैं कौन सी केबल यूज करूंगा, क्योंकि डिफरेंट डिवाइस है तो स्ट्रेट थ्रू। ठीक, मैंने अपने तीनों डिवाइसेस को स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ठीक, अब मैं पिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखना हब में और स्विच में डिफरेंस नोट करना। ठीक है, मैं PC5 से PC7 को एक मिनट, मैं PC5 से PC7 को पिंग करूंगा। ठीक है, देखो एज यूजुअल ICMP पैकेट स्टार्ट तो हुआ, लेकिन ICMP पैकेट शुरू गया नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको PC5 को PC7 का अब तक मैक एड्रेस नहीं पता था। ठीक है, ARP पैकेट जाएगा और ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा। ARP पैकेट पहले तो ब्रॉडकास्ट ही होता है ना हमेशा, चाहे कोई भी डिवाइस हो, ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमें मैक एड्रेस ही नहीं पता यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये ठीक है। सबके पास गया, ब्रॉडकास्ट हुआ, और PC6 ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि ARP पैकेट में, ARP रिक्वेस्ट में जो IP एड्रेस था, वो IP एड्रेस मेंशन था PC7 के लिए, क्योंकि हमें PC7 का मैक एड्रेस जानना था। तो PC6 ने देखा कि भाई ये जो इसमें IP एड्रेस है वो तो मेरा है ही नहीं, तो मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। PC7 ने देखा इसमें जो IP एड्रेस है ARP रिक्वेस्ट में वो मेरा ही है, तो मेरे को अब क्या करना है, इसमें अपना मैक एड्रेस ऐड करके भेजना है। देखो तुम इसकी डिटेल्स जो है खोल के देख सकते हो कि सोर्स एड्रेस, सोर्स आईपी क्या था, डेस्टिनेशन आईपी क्या था। इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एकदम मतलब ये चीज बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तुम हर तरह से डिटेल में जाके पैकेट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, फिर ARP रिप्लाई जाएगा, PC7 भेजेगा। अब देखना, अब ये अब हब में क्या हो रहा था कि ARP रिप्लाई भी सबके पास जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि हब को नहीं पता मैक एड्रेस, वो हर बार ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन अब PC7 को देखो, PC5 का IP एड्रेस और मैक एड्रेस पता लग गया था, है ना, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था। जैसा यहाँ पे पता लग गया था, ऐसे यहाँ पे भी पता लग गया। तो और क्योंकि स्विच को मैक एड्रेस भी पता है, मतलब स्विच के पास भी दोनों के मैक एड्रेस हैं, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो ठीक है। स्विच को हाँ पता है कि पैकेट में जो मैक एड्रेस है वो इसका है, तो मैं ब्रॉडकास्ट क्यों करूं, मुझे तो मैक एड्रेस पता है कि मुझे कहाँ भेजना है। ठीक है, हाँ, स्विच तो लेयर ये, 2 डिवाइस है और मैक एड्रेस स्टोर करेगा, हाँ तो ये ब्रॉडकास्ट, नहीं करेगा। हाँ ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा स्विच, और ये सिर्फ PC5 को यूनिकली भेज देगा। ठीक है, ये PC6 के पास नहीं गया। अब चित्रा, ये अभी मैं मतलब अभी मैंने हब बताया था, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हब ही था, मतलब ये सबसे बेसिक। उसके बाद अभी मैंने स्विच शुरू ही किया है। ये तो तुम्हें पता ही है, ICMP ARP, तो ये तो ठीक है। तो अब इसको PC5 को पता लग गया कि ICMP पैकेट, सॉरी PC5 को पता लग गया कि इसका PC7 का मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि वहां से ARP रिप्लाई आ गया। ठीक है, अब PC5 यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है PC7 को, और ICMP पैकेट ट्रांसफर हो सकता है आराम से। ठीक है, अब ये ICMP पैकेट गया स्विच तक। अब देखो स्विच को भी पता है मैक एड्रेस PC7 का, तो ये भी आराम से PC7 को अकेले भेज सकता है। ठीक है, ICMP पैकेट चला गया, PC7 के पास रिसीव हो गया। अब PC7 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, PC5 को, कि मेरे को तुम्हारा भेजा हुआ ICMP पैकेट रिसीव हो चुका है। हम पिंग करते हैं तो वहां से रिप्लाई आता है ना पिंग का, ये वही चीज है। ठीक है, तो ये इसने पिंग किया, और ये अब पिंग का रिप्लाई आएगा कि हाँ भाई तुम्हारी जो पिंग रिक्वेस्ट थी वो मेरे को मिल गई, अब मैं तुम्हें वापस एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ। तो ये एक्नॉलेजमेंट वापस जा रहा है। ठीक है,
ठीक है। समझ में आ गया ये क्या मतलब स्विच में और हब में क्या डिफरेंस था? हब आईसीएमपी पैकेट को हाँ, भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जैसे तुमने देखा होगा जब मैंने बताया था। यहाँ पे उसने यूनिकली भेज दिया क्योंकि स्विच के पास मैक एड्रेस वगैरह है। बताओ क्या चीज रिपीट करनी है? यही चीज मतलब हब तो नहीं करना रिपीट? दोनों तो आ गए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जितना मैं ये पूछ रहा हूँ हब रिपीट तो नहीं करना या हब रिपीट करना है? ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी कर देता हूँ। मैंने ये बताया कि अ, देखो मैं अभी गौरव और बाकी लोग, मैं अभी आगे का स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी 2 मिनट की मीटिंग नहीं, 5 मिनट की मीटिंग बची है। ठीक है, तो बीच में मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको जल्दी से समराइज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये बताया सबसे पहले कि हब, स्विच और राउटर में डिफरेंस क्या है। हब फिजिकल लेयर डिवाइस है, लेयर 1 पे काम करता है और फिजिकल पोर्ट्स पे काम करता है। हब के पास फिजिकल पोर्ट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर वाला पोर्ट एड्रेस शुभम, नहीं, इसका फिजिकल पोर्ट्स। कॉन्फ़िगरेशन बता दो ना, कैसे कॉन्फ़िगर करते हाँ, हैं, मैं मतलब कॉन्फ़िगरेशन दोनों। बताता हूँ। स्विच स्विच डेटा लिंक लेयर है, मैक एड्रेस तक जाता है। राउटर नेट लेयर 3 है, नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस तक जाता है। हब में मैंने देखो हब के पास तो ना मैक एड्रेस है ना आईपी एड्रेस है, मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है हब में। ठीक है, हब एज इट इज डायरेक्ट यूज होता है। बस मैंने क्या किया, पीसीज कनेक्ट किए हब से। ठीक है, 2 हब लिए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। बाकी तुम्हें क्रॉस ओवर और स्ट्रेट ओवर का पता ही है कि कब क्रॉस ओवर केबल यूज होती है, कब स्ट्रेट थ्रू केबल यूज होती है। कनेक्ट कर लिया मैंने आपस में, सारी टोपोलॉजी बना दी। उसके बाद मैंने सिंपली PC2, PC3, PC4, PC और लैपटॉप 2 को आईपी एड्रेस दे दिया। सिंपल आईपी एड्रेस दे दिया, डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आईपी एड्रेस दे दिया और सबनेट मास्क दे दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना। ठीक है, और फिर मैंने आईसीएमपी पैकेट के बारे में बताया कि आईसीएमपी पैकेट जो है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, और हर डिवाइस पे इको क्लाइंट और इको सर्वर होता है। जिससे पिंग रिक्वेस्ट जाती है वो इको क्लाइंट सर्विस यूज करता है, और जो पिंग का रिप्लाई करता है वो इको सर्वर रिक्वेस्ट सॉरी इको सर्वर सर्विस यूज करता है उस टाइम पे। बाकी होते दोनों हैं। हाँ, पीसी टू में जाके मतलब हर डिवाइस पे जाके डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने पिंग के बारे में बताया। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि कोई भी पैकेट होता है तो उसके पास ये 6 चीज होनी चाहिए ऐसा: सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं आईसीएमपी पैकेट भेजूंगा तो आईसीएमपी पैकेट के पास खुद का मतलब होता क्या है, इको जो पिंग सर्विस है वो एक डिफाइंड फिक्स्ड पोर्ट एड्रेस पे काम करती है। ठीक है, तो जब मैं पिंग भेजूंगा तो PC2 को पता रहेगा कि कौन सा पोर्ट मुझे पैकेट में यूज करना है, क्योंकि उसको पता है कि इको करते में यही पोर्ट एड्रेस यूज होता है। ठीक है, फिर आईसीएमपी पैकेट को पता है पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है। क्योंकि पिंग करते में हम ऐसे लिखते हैं पिंग और आईपी एड्रेस, जिसको पिंग करना है तो हमें आईपी एड्रेस भी पता होता है। सोर्स मैक डिवाइस को अपना पता ही है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं पता। डेस्टिनेशन मैक लैपटॉप 2 को पता है सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए आईसीएमपी पैकेट इनिशियलाइज तो होता है लेकिन जाता नहीं है, उससे पहले एआरपी जाती है। हाँ, डेस्टिनेशन मैक के लिए, डेस्टिनेशन मैक को जानने के लिए हम एआरपी ब्रॉडकास्ट करेंगे। एआरपी ब्रॉडकास्ट इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास मैक एड्रेस नहीं होता। अगर मैक एड्रेस होता तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते और एआरपी पैकेट मतलब किसी भी पैकेट को भेज पाते। लेकिन एआरपी का मकसद ही मतलब पर्पज ही यही है कि हमें मैक एड्रेस नहीं पता तो हम इनिशियली मैक एड्रेस नहीं पता तो हम एआरपी पैकेट भेजेंगे, और एआरपी रिप्लाई के थ्रू हमें मैक एड्रेस पता लग जाएगा इस डिवाइस का। एआरपी पैकेट ब्रॉडकास्ट होगा सबके पास, PC4, PC3, लैपटॉप 2 के पास। PC3 और PC4 डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनका आईपी एड्रेस मैच नहीं करेगा एआरपी पैकेट में जो आईपी एड्रेस है उससे। लैपटॉप 2 का मैच कर जाएगा, फिर लैपटॉप 2 उसको रिप्लाई करेगा। PC2 को मैक एड्रेस लैपटॉप 2 को पता लग जाएगा। फिर PC2 यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है लैपटॉप 2 को और आईसीएमपी पैकेट भेज सकता है। लेकिन हियर इज अ कैच, दिक्कत ये है नहीं, आईपी एड्रेस हमको डीएनएस के थ्रू नहीं मिलती। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमको पता ही होनी चाहिए। वो हम किसी को एक्सेस करना चाहते हैं
तो हमें उसका आईपी एड्रेस पता ही होना चाहिए। पिंग करते में हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। और हाँ वैसे होता ही है कि डीएनएस तब काम आता है जब हम यूआरएल यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय हम आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं। वैसे हाँ तुम सही कह रहे हो कि जनरली तो हम गूगल वगैरह या बाकी सब डिवाइसेस का मतलब बाकी वेब सर्वर या वेबसाइट्स वगैरह का आईपी एड्रेस तो याद रख नहीं सकते, तो हम यूआरएल याद रखते हैं और डीएनएस सर्वर हमें हेल्प करता है डेस्टिनेशन आईपी पता लगाने में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि PC2 को यूनिकली पता लग गया कि लैपटॉप 2 का सारी डिटेल्स पता लग गई, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है लैपटॉप 2 को और आईसीएमपी पैकेट भेज सकता है। लेकिन हब तो फिजिकल लेयर डिवाइस है, इसको ना मैक एड्रेस की जानकारी ना नेटवर्क लेयर की जानकारी, तो ये अब भी सब पता लगने के बाद भी आईसीएमपी पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, हब हर बार ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। ये हब और स्विच में डिफरेंस है। स्विच लेयर 2 डिवाइस है तो उसको मैक एड्रेस की जानकारी है, तो उसे पता लग जाता है कि कौन सा मैक एड्रेस कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, फिजिकल पोर्ट से कनेक्टेड है, और वो उसी फिजिकल पोर्ट पे भेजता है जिसपे वो मैक एड्रेस उसको मिलता है, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बताया था अब तक। समझ आ गया सबको सब कुछ? एक बार बता दो। दिव्यांश, प्रिया, चित्रा, समझ आ गया सब? ठीक है, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर आगे का करेंगे, है ना। 2 स्विच कनेक्ट करके देखेंगे, 2 स्विच आपस में। हाँ स्विच नहीं करता ब्रॉडकास्ट आईसीएमपी पैकेट को अगर उसको एक बार मैक एड्रेस पता लग जाए, क्योंकि क्योंकि स्विच के पास भी एआरपी टेबल होती है, मतलब मैक एड्रेस टेबल होती है उसके पास। एआरपी टेबल नहीं, मैक एड्रेस टेबल होती है स्विच के पास, जिसमें उसको पता होता है कि कौन सा मैक एड्रेस जो है कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। देखो हम देख भी सकते हैं, मेरा उस पे नहीं है वो सामान। ये देखो, ये कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल स्विच में, ठीक है। एंटर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा मैक एड्रेस टेबल क्या है स्विच की। ये धीरे धीरे पॉपुलेट होती जाती है। देखो ये मैक एड्रेस है और उसके करस्पॉन्डिंग पोर्ट गिवन है, ठीक है। अब देखो मैक एड्रेस देखते हैं कि कौन सा मैक एड्रेस है। सॉरी,